So today's themes of the newspaper are COVID-19 cases hit 3,395. Wastewater viral load rises. According to the latest data released by Union Health Ministry on Saturday, India registered 685 more active COVID-19 cases, taking the total number of cases to 3,395 since January. At 3 at 1336, Kerala has reported the most of the cases, followed by 467 in Maharashtra. Based on data available from the Sentinel sites, WHO on May 28 said that global SARS-CoV-2 activity has been increasing since mid-February, test with test positivity rate reaching to 11%. The rise has primarily been in the East Mediterranean, Southeast Asia, and Western Pacific. The wastewater surveillance data from Bangalore suggests that COVID-19 viral load increased significantly in the last 2 weeks, with increase in the last week being higher than the previous week. सो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला क्या है कि क्योंकि कोविड-19 दोबारा आ रहा है, इट इज़ बीन वाइड स्प्रेड, ठीक है। सो इसमें जो कोविड-19 की पहले की जो स्कीम्स थी, गवर्नमेंट स्कीम्स थी, वो आपको देखना पड़ेगा। वैक्सीन्स कितने टाइप ऑफ वैक्सीन्स थी, क्या उनका टाइप्स था, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा इसका। और जो अपकमिंग स्कीम्स होंगी या गवर्नमेंट स्टेप्स होंगे, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। सो इसे आप इस तरीके से स्टैटिक पोर्शन से लिंक करिए, बिकॉज यूपीएससी जो है वो मोर ऑफ कंसेप्चुअल थिंग पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन तब जो मतलब एकदम सीधे से परोस के वो कभी नहीं पूछता है कि एकदम सीधे से पूछ लिया। क्लियर इंडिकेटर, देयर इज़ अ क्लियर indicator of a silent wave with heavy viral load in wastewater, he said. Samples about a dozen sewage treatment plants are routinely tested by TIGS in Bangalore. The viral load in wastewater is staying constant or reducing a bit, but it is too early to say anything. So let's move on to our next topic. यहाँ पर जो ध्यान देने वाला है वो दिस इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। अहिल्याबाई होलकर, अब इसमें क्या टॉपिक्स आ सकते हैं? मराठा एम्पायर इस बार तो नहीं पूछा गया था, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसे पूछा जा सकता है और डेफिनेटली इसे पूछा जा सकता है। अब मराठा एम्पायर में जो पूरा ओरिजिन है, कहाँ से इनका राइज़ हुआ, ठीक है, छत्रपति शिवाजी से लेकर जो पेशवाशिप है, ठीक है, जो सिंधियास थे, होलकर्स थे, उनका क्या रोल रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन में गायकवाड्स हो गए। सो ये जो हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा ओरिजिन से रिलेटेड। एंड वॉर्स जो भी इन लोगों ने लड़े हैं, वॉर्स जो भी लड़े गए हैं, अहिल्याबाई होलकर के समय में भी जो वॉर्स लड़े गए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऑपरेशन शील्ड ये कोई मिलिट्री मतलब एस्पेक्ट नहीं है, ये एक सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है ये। इट वॉज कंडक्टेड टू मेक द सिविलियंस अवेयर ऑफ द ऑनगोइंग वॉर सिचुएशंस। हम सब जानते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वॉर हो जाए। सो दैट इज़ वाई ये एक जो ट्रेनिंग दी जाती है प्रिपेयर्डनेस की एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ की, ये वॉल्टियर्स होते हैं
उनको दी जाती है। अब इसमें ट्रेंड वॉलंटियर्स भी आते हैं, ट्रेंड वॉलंटियर्स फ्रॉम सिविल डिफेंस, NSS एंड NCC ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी एक्सरसाइज। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है 3 कॉलम क्वेश्चन में कि मतलब ऑपरेशन शील्ड क्या है, ठीक है, उसका एस्पेक्ट क्या है, इज़ इट अ मिलिट्री, या 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन शील्ड इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज, इज़ अ सिविल डिफेंस एक्सरसाइज और व्हाट। ठीक है, इट वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट्स, तो इट वाज कंडक्टेड इन राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट we come in a bid for self-sufficiency, tribals in Odisha are asserting ownership rights over the local forest। ये जो एस्पेक्ट है, ये बेसिकली जो लोकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो MFP जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनमें कैटेगरी क्या है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या इंक्लूड रहता है, क्या मतलब नॉन टिम्बर प्रोड्यूस में क्या ले जा सकते हैं, क्या मतलब ट्राइबल जो एरियाज़ हैं वो उसे यूज़ कर सकती हैं फॉर देयर अर्निंग्स। ठीक है, Palki's transformation began when its people decided to take charge of the forest resources, especially bamboo and kendu. Now, kendu leaves are used in BDs. So they are used in BDs. So this is very important. इसे commercially use किया जा रहा है अंडर द राइट्स गारंटीड बाय फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस देने वाली बात क्या है कि कौन से राइट्स प्रोवाइड हुए हैं ट्राइब्स को रिगार्डिंग द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, क्या क्या उसमें आते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या कैटेगरीज हैं, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में UPSC दे देता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन बना दिया कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 विच ऑफ द अबव कैटेगरीज फॉल अंडर द कॉमर्शलाइज्ड ट्रेड एस्पेक्ट ऑफ ट्राइब्स। मतलब इस तरीके से पूछ सकता है कि किन चीज़ों का जो मूवमेंट है, या जो भी परमिशन ग्रांटेड है, लाइसेंस है, या कुछ भी जो ग्राम सभा देती है, या इनके जो ट्रेड है उसका जो लाइसेंस है वो कौन देता है। सो लेट्स मूव अहेड। इसे थोड़ा सा आप स्टैटिक से कनेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर द पास्ट 5 years PPD has been selling bamboo worth rupees 5 to 7 lakh annually. It even issues its own transit passes for truckloads of bamboo headed to Telangana. An act of local governance is rarely seen in such remote pockets. This stand is echoing across 100 villages in Kalahandi. In early May 2025, the forest dwellers blocked National Highway 26 at Ampani in Kalahandi district after Forest Department stopped the movement of kendu leaves laden trucks permitted by बोरापदर एंड पीपल छापर ग्राम सभास। सो यही मैं बोल रही थी कि इसकी परमिशन, इन ट्रेड्स की परमिशन कौन देता है, इन ट्रेड को कैरी ऑन करने की परमिशन कौन देता है, वो ग्राम सभास ही देती हैं। आप ये एक्ट पढ़ लीजिएगा, और ये पॉलिटी में भी दिया गया है कि कुछ चीज़ें जो हैं ट्राइबल एरियाज़ की, वो ग्राम सभा, पैसा एक्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वो ग्राम सभा के पास होता है, पंचायत के पास होता है। PESA पैसा एक्ट आप पढ़ लीजिएगा,
उसमें दिया हुआ है, ट्राइबल राइट्स के ऊपर दिया हुआ है उसमें। उसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि किन कैटेगरीज़ के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका कॉमर्शलाइजेशन सेल बिजनेस अलाउड है। एंगर्ड that the government had allegedly dishonored the transit pass issued by the Gram Sabhas at the Koksara block level. Gram Sabha Federation registered the Koksara block level Gram Sabha Federation registered a complaint with local police. The first information report stated that the forest department had violated the section 3 clause 1 subclause C of the Forest Rights Act, which confers ownership rights over forest produce like kendu leaf and bamboo to forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers. The agitation led by the tribal women and men forced the forest department into issuing an assurance that they would not stop or obstruct movement of the non-timber forest produce. This is what I was saying कि non-timber forest produce जो हैं, see it is written also कि timber is still controlled by the government. तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है, इसका लाइसेंस कौन इशू करता है, परमिट कौन देता है फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये इम्पॉर्टेंट है. द फॉरेस्ट राइट अमेंडमेंट रूल्स 2012 state that transit permits for transportation of minor forest produce such as bamboo and kendu leaves are to be issued by a committee constituted by the Gram Sabha or a person authorized by the Gram Sabha. So this is what I was saying कि इसका authorization किसके पास होता है, ये important है. इसको थोड़ा सा आप in depth analysis कर लीजिएगा इन topics का. Moving on to next, कर्नाटक में bring stringent law to curb hate speeches. इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बिकॉज दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको पॉलिटी में जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 उससे जोड़ता है. एंड प्लीज़ हेट स्पीच से रिलेटेड जो लिमिटेशंस हैं इम्पोज्ड, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा कि कौन से लिमिटेशंस इम्पोज्ड हैं. अब राइट टू स्पीक जो है, राइट टू स्पीचेस जो हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ भी आएगा मुंह में और कुछ भी बोलते चले जाओगे. सो ये नेशनल इंटरेस्ट में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आपको पॉलिटी में आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आपको मिल जाएंगी. Next is do not use religion to identify illegal immigrants. ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है विद एस्पेक्ट टू मीन्स. इस पे आपको थोड़ा सा स्टैटिक, ये कीवर्ड है, सो आई थॉट ऑफ हाईलाइटिंग इट एंड ब्रिंगिंग इन टू लाइट. ये इलीगल इमिग्रेशन इश्यूज़ क्या है मीन्स के एस्पेक्ट से, ठीक है, सल्यूशंस क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट मेजर्स क्या रहे हैं अब तक इन सॉल्यूशंस में इंक्लूड होने चाहिए, गवर्नमेंट मेजर्स क्या रहे हैं अभी तक इन सॉल्यूशंस में इंक्लूड होना चाहिए, और साथ ही में वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि मतलब आगे किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए. साथ ही जो इश्यूज़ हैं ना, इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन भी लिखना होगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है इनका इंट्रोडक्शन में. इससे पहले आपको देना पड़ेगा इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन का, कोई एक्ट्स हैं, कोई लॉज हैं, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा मेंस के आंसर राइटिंग में. सो ये एक नॉर्मल कीवर्ड था जो कि न्यूज़पेपर में मेंशन था, और यूपीएससी इन सब में बहुत फोकस करता है. एंड ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, ये आपका जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड है. सो प्लीज़ कीप इन माइंड टू मेक सम नोट्स ओवर इट.